राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की नौमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सिद्धिदात्री आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चैत्र नवरात्र का लास्ट दिन होता है, समापन दिवस होता है 9वां और 10वां दिवस। आज माँ भगवती के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 10वें दिन तो विजयदशमी मनाई जाती है, परंतु 9वां दिन लास्ट दिन होता है, जिसको हम नौमी बोलते हैं। इस दिन सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। माँ की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं सभी इच्छाएं। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में बात करेंगे। माता रानी का प्रिय रंग, भोग, मंत्र क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। माता की कथा भी पढ़ेंगे। ज़्यादातर असमंजस में लोग बने हुए हैं कि ऐसे में आप सिद्धिदात्री की पूजा, कन्या पूजन कब कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या है। एक समय पे दो तिथियां पड़ जाती हैं तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नवमी तिथि को कन्या पूजन करा जाता है, हवन किया जाता है। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। आज दिनांक 26 मार्च है, दिन है गुरुवार, और आज सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि है। इसके बाद में नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अधिकतर जगह पर आज गुरुवार के दिन ही अष्टमी और नवमी एक साथ मनाने की बात कही जा रही है। काफ़ी सारे लोगों ने मनाई भी है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप आज कर सकते हैं। वहीं हिंदी कैलेंडर के अनुसार कल 27 मार्च को दिन शुक्रवार को सुबह 10:07 तक नवमी तिथि रहेगी। अगर आप आज गुरुवार के दिन कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो नवमी की पूजा नहीं कर पाएंगे, तो सिद्धिदात्री की पूजा आप कल कर सकते हैं, मतलब 27 मार्च दिन शुक्रवार को भी कर सकते हैं, और कन्या पूजन भी सुबह कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं 26 मार्च दिन गुरुवार की शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो आज शुभ मुहूर्त है सुबह 4:52 से लेकर के 5:39 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर, मतलब 6:28 पर। सूर्यास्त होगा 6:36 पर। आज सौभाग्य योग भी बनेगा सुबह 3:09 तक। बाद में पूरा दिन शोभन योग रहने वाला है। आंध्र नक्षत्र आज शाम को 4:19 तक रहेगा, और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:08 से लेकर के 12:56 तक। राहुकाल का समय रहेगा 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक। ध्यान रखिएगा, राहुकाल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और अगर आप आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन करना चाहते हैं तो सुबह 11:50 से लेकर के दोपहर को 1:20 के बीच में आप कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके फिर हवन आदि करके कन्या पूजन भी कर सकते हैं। और राहुकाल के समय हवन या कन्या पूजन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, राहुकाल दोपहर को 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा, और इस समय आप पूजन पाठ ना करें, है ना, और कोई शुभ काम ना करें। 3 बजे के बाद आप कन्या पूजन कर सकते हैं, और जो कि शाम को 6:20 के बीच में कभी भी किया जा सकता है। नवमी का कन्या का पूजन नवमी तिथि के अंदर ही करना चाहिए, यानी नवमी तिथि के अगले दिन, मतलब अगले दिन तो कर सकते हैं, लेकिन नवमी तिथि के लगने के बाद ही करना चाहिए। सुबह 11:49 तक अष्टमी तिथि रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो लोग 27 मार्च को दिन शुक्रवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके फिर कन्या पूजन या हवन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दें कि शुक्रवार के दिन सुबह 4:51 से लेकर के 5:39 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर। हालांकि सूर्योदय का समय स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार बदलता रहता है, कुछ मिनट जो हैं आगे पीछे होते रहते हैं, है ना। तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ जगह पर कर सकते हैं अलग अलग, जो जैसे समय हो। जैसे कि कुछ जगह पर 6:20 का सूर्योदय हो दिखता है, तो कुछ जगह पर 6:20 से लेकर के 10:07 के बीच में होता है। तो ऐसे में आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा, हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन दोपहर को 3:24 तक रहेगा, और इसके बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि शुभ मुहूर्त में होगा। पुष्य नक्षत्र दोपहर को दौरान उसके पुष्य नक्षत्र जो है, पुष्य नक्षत्र के दौरान पीले रंग की सामग्री जैसे पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी आदि का दान करने से शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। अच्छा, किसी अभीष्ट कामना की अगर आप पूर्ति कर रहे हैं, आपकी कामना है, कोई इच्छा है,
तो मन में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करेंगे तभी आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की अष्ट सिद्धियों की प्रदायिनी देवी माना जाता है, अष्ट सिद्धिदाता कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को कोणिमा, महिमा, गरिमा और लगिमा, प्राप्ति, प्राकंभ्य, ईश्विस्व और ईशित्व, इन 8 नाम की सिद्धियां प्राप्त हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री को कठोर तपस्या करके इन अष्ट सिद्धियों की दाता बनाया, इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करवाई थी और माँ को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हैं। और माँ की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और आधा अर्धनागेश्वर मतलब कहलाए वो, है ना। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता ये है कि माँ का रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन आता है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे, तब वहां मौजूद सभी देवतागणों से एक एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ था। उसी तेज के दौरान एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिससे माँ सिद्धिदात्री का रूप कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप गौर वर्ण का है और ये शुभता प्रदान करने वाला है। माँ सिंह पर सवार हैं और कमल, इनका जो आसन है कमल भी माता रानी का आसन है। इनकी 4 भुजाएं हैं, दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प ये धारण की हुई है। माँ कमल पुष्प धारण किया हुआ है माता रानी ने और कमल के आसन पर भी बैठी भी है। माँ को बैगनी, लाल और ये रंग जो है अति प्रिय है। माँ का प्रिय भोग हलवा, पूरी, खीर, चने, मौसमी फल, मौसमी फूल, पान, सुपारी, इलायची, नारियल, पंचामृत भोग आज के दिन माता रानी को ही अर्पित किया जाता है। ये सभी चीज़ें माता रानी को बड़ी ही प्रिय हैं। आज नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिद्धिदात्री की पूजा प्रारंभ करें और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें, आवाहन करें। माँ से नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास, पूजा या जो भी आपने किया है इस दौरान किया हुआ जो भी गलती है, भूल चूक है, उन सब की माफ़ी मांगे और जो भी पुण्य कार्य किए हैं उन सभी को स्वीकार करने की प्रार्थना करें माता रानी से। क्षमा याचना करें कि इन 9 दिनों में अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई है तो हमें हमारे दोष जो है उनसे माता रानी हमें मुक्ति दिलाएं और हमारे दोषों को क्षमा करें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, नवदुर्गा कवच का पाठ करें, सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें और सभी नवदुर्गाओं के मंत्र का जाप करें। अच्छा, पहले की वीडियो मेरे आई है मेरे चैनल पर, आप चैनल पर जाइए। 108 माता दुर्गा के नाम हैं। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाया है तो वो नाम सुन लीजिए, तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल आपको मिल जाएगा, है ना। और ये अभी जो मैं बता रही हूँ ना कि दुर्गा माँ के 108 नामों का जाप करें, तो वो वीडियो लगा लेना, उसमें संपूर्ण नाम है, सुन लेना, है ना। तो यदि आप हवन कर रहे हैं तो कर सकते हैं और सभी नवदुर्गाओं के बीज मंत्र का हवन कर सकते हैं और उनका जाप कर सकते हैं, मतलब उनके एक एक नाम ले लें, है ना। तो सभी 108 नाम हो जाएंगे पूर्ण। माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ या श्रवण करें और कपूर जलाकर आरती उतारें, माँ को भोग लगाएं, सच्चे मन से क्षमा याचना करें, प्रसाद सभी लोगों में बांटें। किसी एक कन्या का पूजन ज़रूर से करिएगा। आजकल सब बोलते हैं किसी को बेटी नहीं चाहिए, लेकिन नवदुर्गा में सबको बेटियां चाहिए। तो अगर मिल जाए कन्या तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एटलीस्ट एक ही मिल गई, 2 मिल गई, 5 मिल गई, 7 मिल गई या 11 मिल गई तो उनका पूजन करें, है ना। और उनको फल फ्रूट्स हैं भोजन करवाएं, फल फ्रूट्स दें, बाद में दक्षिणा दे करके उनको विदा ज़रूर से करिएगा, है ना। और अगर लाल चुनरी उड़ाता है कोई तो बहुत अच्छी बात है, उनको उपहार भेंट दें ताकि कन्या बड़ी खुश और प्रसन्न होकर जाएँ, ठीक है। एक बटुक भैरव का भी पूजन या उनको कोई भी भेंट सामग्री आप दे सकते हैं। जैसे कन्याओं के साथ एक कहते हैं ना, एक लंगूर आता है लड़का, उसको बोलते हैं बटुक भैरव, तो उसके लिए भी आप सब कुछ दीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ कन्याओं को दिया, उसको भी प्रसाद है, कोई भेंट दे देना, प्रसाद दे देना, उसको पैसे दे देना, वो भी खुश हो जाए, वो भी भैरव हैं भाई, है ना। माता रानी आएंगी तो भैरव भी आएंगे ना, तो लड़के बच्चे अगर आते हैं तो उनको भी बढ़िया से प्रसन्न करके भेजिएगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप कर लें, उसके बाद ही कन्याओं को भोग लगा करके फिर प्रसाद में जो भी आपने नैवेद्य आप माँ को अर्पण किया था उसे ग्रहण करने का पारणा आप ज़रूर से करें। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कि अष्टमी का पूजन होता है या नवमी के बाद, नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, दशमी तिथि को ही व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जिसके यहाँ पर अष्टमी का पूजन होता है या नवमी का
वो कन्या पूजन करने के बाद में प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पालन कर लेते हैं। तो यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप पूरा 9 दिन तक उपवास रखेंगे, 10वीं तिथि को खोलेंगे या कन्या पूजन कराने के बाद खोलेंगे। आप किस दिन व्रत का पालन करना चाहते हैं। जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं, अगर हो सके तो आपको 9वीं तिथि के दिन सभी 9 कन्याओं का उपवास को रखने के बाद, अगर आपके यहाँ पर 9वीं को कन्या पूजन होता है तो 10वीं तिथि को अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन कर सकते हैं। और नहीं तो अधिकतर लोग अष्टमी के बाद पूजन करने के बाद कलश घटन स्थापना, कलश जो है हटाने के बाद हटा देते हैं और कलश विसर्जन कर देते हैं। लेकिन नवरात्र का महत्व ही होता है कि 9 पावन रातें, मतलब पूरे 9 दिन, है ना, यानी कि पूरे 9 दिनों तक, पूरा 9 दिन तक की रात पूजा करने के बाद रात में दिन में, उसके बाद तिथियों को कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो 9 दिन तक 9 रात पूजा करने के बाद 10वीं तिथि में ही कलश विसर्जन किया जाता है। और अगर किसी के साथ बहुत अधिक कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो आप कन्या पूजन करने के बाद सूर्यास्त से पहले पहले कलश विसर्जन कर सकते हैं। राहु काल में कलश विसर्जन करने से आपको बचना चाहिए। अब जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री के विशेष मंत्रों के बारे में। तो माँ का सिद्धिदात्री की पूजा का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। प्रार्थना सिद्ध गंधर्व यक्षासुरे रेपी सेव्यमान सदा भूया सिद्धि सिद्धि दायिनी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा कवच पाठ प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्म तृतीय चंद्रघंटा कूष्मांडा चतुर्थ पंचम स्कंद मातेश्वरी षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्ति। ये नवदुर्गा के 9 रूपों के नाम हैं। आइए अब हम माँ सिद्धिदात्री की कथा श्रवण करते हैं। तो जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, तब देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु जी के पास जाकर के सहायता मांगी। तब सभी देवताओं के तेज से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ। तब माँ सिद्धिदात्री का प्रकट हुआ, जिन्होंने अंततः महिषासुर का वध किया। और माता सिद्धिदात्री की कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना के लिए गहन साधना की, तब माता कूष्मांडा ने शक्ति के रूप में देवी सिद्धिदात्री को उत्पन्न किया। और देवी ने प्रसन्न होकर के शिव को न केवल 8 सिद्धियां बल्कि 18 सिद्धियां प्रदान की। देवी की शक्ति से ही शिव ने अर्धनागेश्वर रूप धारण किया था, आधा शिव आधा शक्ति का, जिसको हम शिव शक्ति बोलते हैं, ये प्राप्त किया। और वे भगवान शिव के आधे शरीर में वास करती हैं, मतलब वाम भाग में विराजमान है माता। माँ का रंग है 9वीं के दिन बैगनी या गुलाबी। इन रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, ठीक है। भोग में माता को मौसमी फल फूल हलवा पूरी खीर चने इत्यादि ये सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, है ना। माता रानी को 9वें या 10वें दिन आपके यहाँ जैसे भी कलश स्थापना होती है तो उस टाइप से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज का वीडियो। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को नवरात्र के 9वें दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी, जय माँ सिद्धिदात्री, जय हो माई की।